अहम ब्रह्मास्मि हिंदी में। आइए आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम अहम ब्रह्मास्मि का पार्ट 43 पढ़ेंगे। श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप का अंग्रेजी में बुक आई एम धेट का हिंदी रूपांतर अहम ब्रह्मास्मि। अनुवादक करता है विनय कुमार वैद्य जी। आज हमारा अध्याय है 49। शीर्षक है असुरक्षा मन की निर्मिति है। प्रश्नकर्ता: अनेक लोग आपसे मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए आते हैं। आपको यह कैसे ज्ञात होता है कि क्या उत्तर दिया जाए? महाराज: जिस प्रकार मैं प्रश्न को सुनता हूँ उसी प्रकार उत्तर को भी मैं सुनता हूँ। प्रश्नकर्ता: और आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपका उत्तर सही है? महाराज: जब एक बार मैं उत्तरों के स्तोत्र को जानता हूँ तो उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं रह जाता। किसी शुद्ध जल के सोते से शुद्ध जल ही प्राप्त होता है। लोगों की इच्छा और भयों से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तथ्यों से समस्त्वरित ट्यून रहता हूँ, न कि मतवादों से। सामान्यतः मनुष्य अपने नाम और रूप को ही उनका होना समझते हैं, जबकि मैं किसी भी वस्तु को अपने आप के रूप में ग्रहण नहीं करता। यदि मैं अपने आप का किसी नाम और देह विशेष युक्त होने का विचार रखता तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ न होता। यदि मैं एक विशेष देह विशेष भर समझता होता तो तुम्हें मेरे उत्तरों से लाभ न मिल पाता। एक सच्चा शिक्षक मतों में रस नहीं लेता। वस्तुतः जैसी है उन्हें वह उसी रूप में देखता है और उसी रूप में वह उन्हें दर्शाता भी है। लोग स्वयं अपने आप को जिस प्रकार से समझते हैं, यदि तुम भी उन्हें उसी प्रकार मान्य करते हो तो तुम वैसे ही कठोर चोट पहुंचा बैठते हो जैसे कि अपने अज्ञानवश वे अपने आप को पहुंचाते रहते हैं। पर यदि तुम उन्हें उनकी वास्तविकता में देखते हो तो इससे उनका अत्यंत कल्याण होगा। यदि वे तुमसे पूछेंगे कि हम क्या करें, कौन सी साधनाओं का अभ्यास करें, लेकिन मैं किस मार्ग पर चले, तो उन्हें यह उत्तर दो: कुछ करो मत, रहो भर। होने मात्र से सब कुछ स्वाभाविक रीत से होता है। प्रश्नकर्ता: मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी बातचीत में स्वाभाविक, नेचुरली और संयोगवश, एक्सीडेंटली इन शब्दों का प्रयोग ध्यानपूर्वक नहीं करते। मुझे लगता है कि इन शब्दों के अर्थ में गहरा अंतर है। स्वाभाविक में एक सुव्यवस्थितता और नियमबद्धता होती है। स्वभाव पर भरोसा रखा जा सकता है। संयोगवश में अराजकता, अनपेक्षितता, अप्रत्याशितता होती है। यह तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु नैसर्गिक प्रकृति के नियमों से चलती होती है, परंतु कह देना कि प्रत्येक वस्तु संयोगजन्य कारण रहित होती है निश्चित ही अतिशयोक्ति है। महाराज: संयोगवश के स्थान पर यदि मैं स्वतः स्पॉन्टेनियसली शब्द का प्रयोग करूँ तो क्या तुम्हें यह अधिक अच्छा लगेगा? प्रश्नकर्ता: आप संयोगवश के विरोधी अर्थ के लिए स्वतः का नैसर्गिक, स्वाभाविक कोई भी शब्द प्रयोग करें। संयोगवश इस शब्द में अव्यवस्था और विशृंखला का भाव प्रदर्शित होता है। संयोग में नियमों का तोड़ा जाना, अपवाद और आश्चर्य का भाव दिखाई देता है। महाराज: क्या जीवन स्वयं ही आश्चर्यों की ही एक धारा नहीं है? प्रश्नकर्ता: प्रकृति स्वयं में सामंजस्यपूर्ण है। सांयोगिक उस सामंजस्य में बाधा ही तो है। महाराज: तुम उस व्यक्ति की तरह बोल रहे हो जो कालस्थान से बद्ध है और देह मन के आवरण से सीमित है। तुम्हें जो अच्छा लगता है उसे तुम स्वाभाविक कहते हो और जो तुम्हारी दृष्टि में बुरा होता है उसे तुम संयोगवश का नाम देते हो।
प्रश्नकर्ता, जो स्वाभाविक, नियमबद्ध और अपेक्षित है मुझे अच्छा लगता है, और जो अव्यवस्थित, अनपेक्षित और अनर्थक है उससे मैं डरता हूँ। हाँ, कभी कभी सुखद संयोग भी हुआ करते हैं, पर केवल इसी को प्रमाणित करते हैं कि यदि विश्व केवल संयोगाश्रित हो तो जीवन का अस्तित्व ही असंभव हो जाएगा। महाराज, मुझे लगता है कि समझने में कुछ भूल हो रही है। संयोगिक से मेरा तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिस पर कोई ज्ञात नियम लागू न होता हो। जब मैं कहता हूँ कि हर वस्तु संयोगजन्य कारण रहित है, तो मेरा भाव केवल यह होता है कि समस्त कारण और वे नियम जिनसे कि यह कारण कार्यरत करते हैं हमारे ज्ञान या कल्पना से भी परे है। जिसे तुम सामंजस्यपूर्ण, व्यवस्थित और अपेक्षित समझते हो, यदि उसे स्वाभाविक कहा जाए तो जो उच्चतर नियमों का पालन करता है और उच्चतर शक्तियों से परिचालित होता है, उसे स्वतः का नाम दिया जा सकता है। इस तरह स्वाभाविक के दो प्रकार हमारे समक्ष होते हैं। पहला वैयक्तिक और अपेक्षित, दूसरा नैवैयक्तिक या अति मानवीय और अनपेक्षित। इस निम्नतर प्रकृति और उच्चतर प्रकृति कहो और संयोगवश इस शब्द को विस्मृत कर दो। जैसे जैसे तुम्हारे ज्ञान और अंतर्दृष्ट विकसित होते हैं, निम्नतर और उच्चतर की भेद रेखा पीछे हट जाती है, पर वे दोनों तब तक बने ही रहते हैं जब तक कि उन्हें एकत्व का दर्शन नहीं हो जाता, क्योंकि वस्तुतः प्रत्येक वस्तु अत्यंत ही आश्चर्यजनक ढंग से अनिर्वचनीय है। प्रश्नकर्ता, विज्ञान अनेक बातों की व्याख्या करता है। महाराज, विज्ञान नामों और आकृतियों, गुणों और मात्राओं, प्रणाली और नियमों के संबंध में कार्य करता है। अपने आप में यह बिल्कुल ठीक है, परंतु जीवन तो जीना होता है और विश्लेषण के लिए जरा भी समय नहीं होता। प्रत्युत्तर तो तत्क्षण ही दिया जाना चाहिए, और इसलिए स्वतः का काल निरपेक्ष का अपना महत्व है। हम केवल अज्ञान में ही जीते जागते और सारे व्यवहार करते हैं। ज्ञात केवल अतीत है। प्रश्नकर्ता, मैं अपने को जो कुछ समझता हूँ उस बारे में अपना पक्ष इस प्रकार सामने रख सकता हूँ। अनेक व्यक्तियों की तरह मैं भी एक व्यक्ति विशेष और एक स्वतंत्र मानव हूँ। कुछ लोग अपने आप में पूर्णतः सामंजस्य युक्त और परिपूर्ण होते हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। कुछ सरलता से बिना विशेष प्रयास किए प्रत्येक परिस्थिति का सम्यक प्रत्युत्तर देते हुए हर क्षण के साथ न्यायोचित रीत से जीते हैं, जबकि अन्य आश्चर्यपूर्ण होते हैं, भूलें करते हैं और प्रायः अपने आप को विनिष्ट ही कर देते हैं। सामंजस्य युक्त लोग को स्वाभाविक कहा जा सकता है, जबकि असामंजस्य युक्त लोग अव्यवस्थित होते हैं और संयोग से प्रभावित होते हैं। महाराज, अव्यवस्था के विचार की पुष्टि में व्यवस्था और प्रणालीबद्धता का परस्पर संबंधित होने का भाव तो पूर्वमान्य है ही। अवस्था और जगत, क्या वे दोनों एक ही स्थिति के दो रूप नहीं हैं? प्रश्नकर्ता, पर आप यह कहते प्रतीत होते हैं कि सब कुछ अव्यवस्थित, संयोगजन्य और अनपेक्षित है। महाराज, हाँ, वह इसलिए कि न तो अस्तित्व के सारे नियम ज्ञात है और न ही सारी घटनाओं की भविष्यवाणी करना संभव है। तुम्हारी समझ में जितनी अधिक वृद्धि और स्पष्टता होगी, विश्व भी भावनात्मक और मानसिक धरातल पर इतना अधिक संतोषप्रद हो जाता है। वास्तविकता मंगलमयी और सौंदर्यमयी है, सत्यम शिवम सुंदरम, परंतु हम ही अव्यवस्था निर्मित करते हैं। प्रश्नकर्ता, यदि आप यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का स्वतंत्र संकल्प ही संयोग का कारण है, तो मैं आपसे राजी हो सकूंगा, पर अभी तो हमने स्वतंत्र संकल्प के विषय में चर्चा ही नहीं की है। महाराज, तुम्हारी दृष्टि में व्यवस्था वह है जो तुम्हें सुख दे और अव्यवस्था है जो तुम्हें पीड़ा दे।
प्रश्नकर्ता, आप ऐसा कह सकते हैं, पर मुझसे यह न कहने की ये दोनों एक ही वस्तु है। मुझसे मेरी भाषा में बात करे, उस मनुष्य की भाषा में जो सुख का आकांक्षी है। मैं अद्वैतवादी बातों के द्वारा भ्रमित नहीं होना चाहता। महाराज, तुम्हारे इस प्रकार के विश्वास का क्या आधार है कि तुम एक पृथक मनुष्य हो? प्रश्नकर्ता, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति जैसा आचरण करता हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता हूँ। पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ और फिर मुझसे संबंधित अन्य सबके बारे में। सापेक्ष में कहे तो मैं अपने आप के लिए ही व्यस्त रहता हूँ। महाराज, ठीक है, अपने आप के लिए व्यस्त रहो। तुम किस उद्देश्य से आए हो? प्रश्नकर्ता, अपने आप को सुरक्षित और सुखी बनाने के उसी पुराने कार्य से। मैं मानता हूँ कि इसमें मैं पर्याप्त सफल नहीं हो पाया और न मैं सुरक्षित हूँ न सुखी हूँ। इसलिए आप मुझसे यहाँ देख रहे हैं। स्थान तो यह मेरे लिए नया है, पर यहाँ आने का मेरा कारण पुराना ही है। सुरक्षित सुख और सुखपूर्ण सुरक्षा की खोज। अभी तक मैंने इसे नहीं पाया है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? महाराज, जिससे कभी खोया न हो उसे कभी पाया नहीं जा सकता। सुरक्षा और प्रसन्नता की तुम्हारी खोज ही तुम्हें तुमसे दूर रखती है। खोजना बंद करो, खोना भी बंद करो। रोग साधारण सा है और औषधि भी उतनी ही साधारण सी है। तुम्हारा मन ही वह एकमात्र कारण है जो तुम्हें असुरक्षित और अप्रसन्नता बनाता है। उम्मीद तुम्हें असुरक्षित बनाती है और स्मृति अप्रसन्न। अपने मन का दुरुपयोग करना बंद करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसमें सुधार नहीं करना है। जैसे ही तुम भूतकाल और भविष्य की सारी चिंताएं छोड़ दोगे और अभी मैं जीने लगोगे, यह स्वयं को उनके अनुसार सुधार लेगा। अभी मैं जियो, अभी मैं, वर्तमान में। प्रश्नकर्ता, पर अभी मैं कोई आयाम ही नहीं होता। इस प्रकार मैं तो कुछ न रहूँगा, शून्य हो जाऊँगा। महाराज, बिल्कुल ठीक, कुछ न और शून्य हो जाना पर तुम सुरक्षित और सुखी हो जाओगे। यदि तुम इसका अनुभव करना चाहते हो तो अति सरल और सुख तत्क्षण प्राप्य है। जरा प्रयत्न कर देखो। पर हम पुनः उस विषय पर आए कि क्या संयोगिक है और क्या स्वतः या नैसर्गिक है। तुमने कहा कि प्रकृति व्यवस्था पूर्ण है, जबकि संयोग अव्यवस्था का लक्षण है। मैंने इस भेद को अस्वीकृत किया और कहा कि किसी घटना को तब संयोगजन्य कहा जाता है जब हमें इसके कारणों का पता लगाना संभव नहीं होता। प्रकृति में अव्यवस्था का कोई स्थान नहीं होता। केवल मनुष्य के मस्तिष्क में ही अव्यवस्था अवस्थित होती है। मन पूर्ण को ग्रहण नहीं कर पाता। इसकी दृष्टि अत्यंत संकीर्ण होती है। यह अंशों का ही देख पाता है, अंशों को ही देख पाता है और पूरे चित्र को देखने में असफल रहता है। किसी भाषा को न जानने वाला व्यक्ति जिस प्रकार उस भाषा में बोलने वाले पर व्यर्थ ही बड़बड़ाहट करने का आरोप लगा सकता है और उसकी भूल ही होती है। एक ही दृष्टि में तो अनर्गल आवाज़ों की अव्यवस्थित धारा भर होती है, वही दूसरे की दृष्टि में एक सुंदर कविता हो सकती है। राजा जनक ने एक बार स्वप्न देखा कि वे भिखारी है। जागने पर उन्हें अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, क्या मैं एक भिखारी हूँ जो अपने राजा होने का स्वप्न देख रहा है, या राजा हूँ जिससे अपने भिखारी होने का स्वप्न देखा है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम उन दोनों में से कोई भी नहीं हो, पर साथ ही तुम वे दोनों हो। तुम हो, पर फिर भी तुम वह नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम वह हो क्योंकि तुम तदनुरूप अव्यवहार कर रहे हो। तुम वह इसलिए नहीं हो क्योंकि वह नित्य नहीं है। क्या तुम सदा के लिए राजा अथवा भिखारी रह सकते हो? सब कुछ परिवर्तनशील है। तुम वह हो जो परिवर्तित नहीं होता।
तुम क्या हो? जनक ने कहा, मैं न तो राजा हूँ व न भिखारी, मैं तटस्थ साक्षी हूँ। गुरु ने कहा, यह तुम्हारा अंतिम भ्रम है कि तुम एक ज्ञानी हो और सामान्य मनुष्य से भिन्न और श्रेष्ठ हो। तुम पुनः अपने उस मन के स्वयं का तादात्म्य कर रहे हो और जब निश्चित ही सदाचरण युक्त और हर प्रकार से अनुकरणीय है। जब तक तुम में जरा भी भेद दृष्टि है तब तक तुम वास्तविकता के प्रति अपरिचित रहोगे। तुम अभी भी मन के ही स्तर पर हो। जब मैं स्वयं मैं ही हूँ यह विसर्जित हो जाता है तो मैं सर्व हूँ यह उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जब मैं सर्व हूँ यह विसर्जित हो जाता है तो मैं हूँ उसके स्थान पर आता है, और जब मैं हूँ भी विसर्जित हो जाता है तो एकमात्र वास्तविकता है और इसमें प्रत्येक मैं हूँ का संरक्षण भी है और उसकी महिमा भी पृथक रहित विविधता की यह अंतिम वस्तु है जिसे मन स्पर्श कर सकता है और उसके पार सारी गतिविधियाँ समाप्त हो जाती है। क्योंकि इसी में सारे लक्ष्यों की प्राप्ति और सारे ध्येयों की परिपूर्णता होती है। प्रश्नकर्ता, क्या सर्वोच्च अवस्था की उपलब्धियां हो जाने पर अन्यों के साथ इसकी सहभागिता संभव है? महाराज, सर्वोच्च अवस्था वैश्विक है। यहाँ और अभी हर कोई पहले से ही इसका सहभागी है। यह अस्थि, भांति और प्रीति की अवस्था है। ऐसा कौन है जिसे होने से प्रीति न हो या जो अपने होने से अभिज्ञ न हो? पर हम सचेतना के साथ इस आनंद को लाभ नहीं लेते। हम इसके भीतर नहीं जाते और इसके उन सब तत्वों से पृथक कर शुद्ध नहीं करते जो कि बाहरी है और इसके स्वरूप में भिन्न प्रकार है। मानसिक स्वशुद्धि का कार्य अंतःकरण की परिशुद्धि मौलिक आवश्यकता है। जैसे धूल का एक कण आँख में पड़ जाने पर जलन पैदा कर संसार को दृष्टि में ओझल कर देता है, उसी प्रकार मैं यह देह मन हूँ का भ्रमपूर्ण विचार देहात्म बुद्धि उत्पन्न कर विश्व को आच्छादित कर देता है। अपने सीमित और पृथक व्यक्ति होने के भाव से संघर्ष तब तक अर्थहीन है जब तक कि इसकी जड़ों को प्रकाश में नहीं लाया जाता। स्वार्थ की भावना ही अपने बारे में भ्रमणपूर्ण विचार का मूल्य है। मन को स्वच्छ करने की प्रक्रिया ही योग है। यहाँ पर हमारा अध्याय 49 समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब श्री कृष्ण जी को अर्पण। हरे कृष्ण। अब हम नए अध्याय के साथ में वापस फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। हरिओम। ओम शांति और गुड नाइट। थैंक यू भाइयों। मेरा यह बुक पढ़ने का जो प्रयत्न है आपको अच्छा लगे तो मेरी ये चैनल है @जीवनरथ_अनिल यूट्यूब पर, उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है और अगला वीडियो बनाने का बहुत उत्साह आ जाता है। फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।